तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लेशमेनिया का लाइफ साइकिल। लेकिन लेशमेनिया का लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हमें मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए लेशमेनिया की। इसके बाद ही हमें लेशमेनिया का लाइफ साइकिल जो है समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं लेशमेनिया का मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो लेशमेनिया जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। पहली है एमेस्टिकोट फॉर्म। पहले हम एमेस्टिकोट फॉर्म देखेंगे। एमेस्टिकोट फॉर्म जो है यूजुअली 2 to 4 माइक्रोमीटर इन साइज होती है। फाउंड इन वेटिब्रेट होस्ट जो हमारी केस में मेल है, मैन। ये यूजुअली होता है फाउंड इन रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स में होता है ये इन मेल। राउंड शेप्ड होता है। विथ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड सेंट्रली इसमें काइनेटोप्लास्ट भी प्लेस्ड होता है। सेंट्रली प्लेस्ड काइनेटोप्लास्ट। इसकी एक यूनिक पॉइंट है नो फ्लैजेलम। या अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसमें याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है। ये यूजुअली मेन में पाया जाता है ये वाला फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म जो इसका है प्रोमेस्टिकोट। प्रोमेस्टिकोट फॉर्म ये 15 to 20 माइक्रोमीटर होता है इन साइज। ये पाया जाता है, ये वाला फॉर्म जो है इंसेक्ट्स में पाया जाता है, यानी कि वेक्टर्स में। इंसेक्ट्स यानी कि वेक्टर्स में जो लेशमेनिया डोनावाना में जो है वेक्टर सैंड फ्लाइज होती हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है ये इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड इन शेप, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। इसमें भी जो है सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और काइनेटोप्लास्ट भी एंड काइनेटोप्लास्ट। इसमें लॉन्ग फ्लैजेला होता है, फ्री मूविंग। ये इसका यूनिक फीचर है। तो इसमें हमें याद रखना है जो ये प्रोमेस्टिकोट फॉर्म ऑफ लेशमेनिया डोनावाना होता है ये सैंड फ्लाइज में पाया जाता है और इसका फ्लैजेला भी होता है। तो अब हम देखेंगे लेशमेनिया डोनावाना का लाइफ साइकिल। अब समझ में आ जाएगा। मेन लेशमेनिया डोनावाना का लाइफ साइकिल मेन में किस तरह चलता है। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि एमेस्टिकोट फॉर्म प्रेजेंट होती है इन मेन। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे एमेस्टिकोट फॉर्म resides in man in a reticuloendothelial cells। तो मेन में जो होता है एमेस्टिकोट फॉर्म होता है इन रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स। एमेस्टिकोट फॉर्म मल्टीप्लाई होता है, अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फिजन।
उसके बाद ये एनॉर्मस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाते हैं और फिर रैप्चर हो जाते हैं। रैप्चर हो जाती है सेल ruptures and releases mastigote forms of Leishmania donovanae। तो कुछ उनमें फिर नए टिश्यूज़ इन्वेट करते हैं। सम mastigote forms invade fresh tissues, fresh cells or tissues, and some are released in blood। तो कुछ ब्लड में चली जाती हैं फ्री फ्लो करने के लिए। तो अब इन तो फिर जब सैंड फ्लाइज बाइट करती हैं, सैंड फ्लाई suck the blood during biting। तो अब हम देखेंगे सैंड फ्लाइज में इनका लाइफ साइकिल। इन सैंड फ्लाई में क्या होता है, सैंड फ्लाई ने सक किया एमेस्टिकोट फॉर्म, यहाँ पर एमेस्टिकोट फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्रोमेस्टिकोट। एमेस्टिकोट फॉर्म डेवलप हो जाती है इनटू प्रोमेस्टिकोट। क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था कि प्रोमेस्टिकोट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाइज में पाई जाती है और एमेस्टिकोट फॉर्म जो है मेन में पाया जाता है। तो यहाँ पर एमेस्टिकोट फॉर्म सक करने के बाद वो सैंड फ्लाई में डेवलप हो जाती है इनटू प्रोमेस्टिकोट। और प्रोमेस्टिकोट फॉर्म जो है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर। प्रोमेस्टिकोट फॉर्म undergo multiplication by बाइनरी फिजन होता है इनमें और ये एनॉर्मस बन जाती हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत सारी तादाद में बन जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर प्रोसीड होता है इन मिडगट एंड स्प्रेड्स और स्प्रेड फॉरवर्ड हो जाता है इनटू द इंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल लाइक बक्कल कैविटी में पहुंच जाता है। इसको हम इंटीरियर सिटेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। या सेलिवेरियन डेवलपमेंट कहते हैं इसे। अब ये बकल कैविटी में पहुंच गया है और मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है इसका प्रोमेस्टिकोट फॉर्म का। अब जब ये बाइट करती है, बाइट इज द मैन, तो उस वक्त ये ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट इज द प्रोमेस्टिकोट फॉर्म टू मैन। और मैन में जो प्रोमेस्टिकोट फॉर्म उसमें ट्रांसफ़र हो गया है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर इन मैन। तो उसमें प्रोमेस्टिकोट फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है फिर एमेस्टिकोट फॉर्म में। और फिर
मेन में जो हमने पहले देखा था लाइफ साइकिल, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। एमएस गुड फॉर्म फिर रिजाइड करता है एंडोथेलियल सेल्स में और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर रैप्चर होकर ब्लड सेल्स में आ जाता है और फिर लाइफ साइकिल जो है इसी तरह से रिपीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई कमेंट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं रिपीट कर सकता हूँ।